बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले साथियों और प्यारों का अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे इर्द गिर्द बिखरे हुए काम हैं जो आस पास हमें ही निपटा लें तो बेहतर है। इस तरीके से आज फिर एक काम है। ये मेरे बैक साइड के ऊपर आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं। ये जालियाँ बहुत अच्छी हैं, हवादार हैं हर तरीके से। लेकिन अब इसके साथ मसला ये हो गया है कि इनके साथ जो तारें वारें बंधी हुई हैं और नीचे वाले जो बेस है इसका, उससे चूहे अंदर आ रहे हैं। ये जालियाँ इतने बड़े बड़े होल हैं और ये यहाँ से, क्योंकि बैक साइड पे इसके अपना चीज़ें रखी हैं, रस्सी बंधी हुई है, जिस तरह ये रस्सी बंधी हुई है, तो इससे ना चूहे अंदर आ जाते हैं। और उन्होंने इतना परेशान किया हुआ है कि जिसकी इंतहा कोई, दवाइयाँ रख दी हैं, अच्छा उनके वो माउस ट्रैप जो होते हैं वो रख दिए हैं, बहुत कोशिश की है। अच्छा, काफ़ी सारे चूहे मर भी गए हैं, मार भी दिए हैं। तब इसके ऊपर जो है वो जाली लगानी है। ये जाली लेकर आए हुए हम, ये वाली, ये 4 फीट लंबी जाली है, 4 फीट चौड़ाई है इसकी। ये बहुत छोटे छोटे खाने हैं इसके, सबसे छोटे खाने जाली कहलाती है, बर्फ़ी जाली। तो इंशाल्लाह अब इसको जो है वो यहाँ पर लगाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। अभी हम जाली काटेंगे और फिर इसको देखेंगे। ये अब 4 फीट चौड़ा है और 5 फीट इसकी लंबाई है और ये उस खाने के ऊपर लग के और फिर ये तारों के साथ बन जाएगा। इसके साथ बॉर्डर नहीं हम बनाएंगे। अभी ये कटे हैं 20 सारे पीस कटेंगे, 4 पीस हैं ये, 4 पीस कटेंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर अस्तर लगेगा, फिर इसके ऊपर कलर होगा, क्योंकि अगर इसके बगैर हम लगाते हैं तो लोहे का है तो ये फौरी तौर पे गल जाएंगे, कुछ अर्से चलेंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर रंग कर देते हैं, अस्तर लगा देते हैं, तो फिर ये लंबी टाइम तक इसको बर्दाश्त करेगा, नमी को और सब चीज़ों को ना। तो अभी फिल वक्त ये काटें, अब इसके ऊपर अस्तर और वो रंग लगाएंगे। मौसम बहुत प्यारा है, शाम के 5 बज रहे हैं इस वक्त और जनाब बिल्कुल सुकून है। बादलों से आसमान ढका हुआ है सारा, बारिश बस नहीं हो रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। बड़ी प्यारी हवा चल रही है, न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्म है, लेकिन अच्छी लग रही है। और इससे हम ये काम भी अपना निपटा रहे हैं इसमें। अच्छा जनाब, इसको हमने इस स्टूल के साथ लपेट दिया है और इसकी वजह यह है कि बहुत सख्त है, जाली बहुत सख्त होती है और ख़ाली जाली के ऊपर कलर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फैल के इसके साथ हमने इसको लिपटा दिया है
और अब इसके ऊपर जो है हम कलर करेंगे, जो आसानी के साथ कलर हो जाएगा। फिर इसी को सीधा करेंगे और इसके दूसरी साइड के ऊपर भी कलर हो जाएगा। इसलिए ये जाली जो है वो इस स्टूल के साथ लगाई है। लीजिए जनाब, ये कलर जो है कंप्लीट हो गया। ये असल में रेड ऑक्साइड कलर है जो जंग से बचाता है इसको, और ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जंग से जो है ना, ये क्योंकि बारीक जाली है और तो जल्दी गलने का इसका खदशा होता है। कोई भी लोहे की चीज़ हो, कोई भी लोहे का एंगल हो, सरिया हो, पाइप हो, जाली हो, तो उसको फौरी तौर पे लाके आप अगर रंग कर दें तो आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप रंग करना चाहेंगे तो जंग लगा होगा, जंग उतारना इसके ऊपर से बहुत मुश्किल है। ये जनाब रेड ऑक्साइड का डब्बा है, ये इसके ऊपर रंग हो गया है। और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा मसला जो घर में हमें दरपेश है वो है चूहों का। और उसमें छोटे चूहे भी हैं और बड़े चूहे भी हैं। आपको याद होगा कि मैंने चूहों का रास्ता रोकने के लिए जाली लगाई थी, 3-4 जगह मैंने जाली लगाई थी। वो जाली लगाने का मकसद ये था कि उनके ये रास्ते जो हैं ये बंद हों और वो किसी और रास्ते से आएँ। जो किसी और रास्ते से आएंगे तो फिर वो अकेले अकेले आएंगे, तो उनके लिए हमने फिर बंदोबस्त करके रखा है इस जहर का। ये एक पैकेट हम लेकर आए और इसको आज हमने तजर्बाती तौर पे लगाना है। अच्छा, लगाने का तरीका ये है कि इसको आप गोश्त के अंदर ऐसे करके ऊपर से नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको गोश्त को काटेंगे, उसकी 2 परतें बनाएंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालेंगे। वो जो डालेंगे आप, वो नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले शुरू में इसको किया था, इसके ऊपर डाल के गोश्त के ऊपर छोटे छोटे पीसेस करके और मैंने इसको रख दिया था मखसूस जगहों पर, लेकिन वो इसको सूंघ के और चले गए थे, वो सारे का सारा गोश्त रह गया। तो अब उन्होंने मुझे बताया है, एक्सपर्ट जो हैं इसके, उन्होंने बताया कि आप इनके पहले एक पीस करेंगे इसका,
ये आपने इसका पीस कर दिया और उसके बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये पीस लिया आपने और इसको हल्का सा आपने कट लगाया यहाँ पे, ये इसका कट लग गया, ठीक हो गया। अब हमने इसमें डालना है इसको, ये एक इसकी परत बन जाएगी और वो ढक जाएगा ऊपर से। ये हमने इसको ये डाल दिया, इसमें डल गया और अब हमने इसको इसमें इसके साथ ये लपेट दिया। अब ये बज़ाहिर कुछ नहीं है, इसको वो खाएंगे और अगर हम इसके अंदर पूरे के अंदर डाल देते हैं इसको, मतलब इसको आपस में हल कर देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो ये इसलिए बारीक सी इसकी कट लगाएं, इसको ऐसे करके ये कट लग गया इसको। और ये चिकन है, वो आम गोश्त लेते हैं, ये इसमें आपने इसको डाल दिया। अब चूंकि इसके अंदर पानी है तो ये आपस में मिक्स खुद हो जाएगा। ये हमने इसको ढक दिया। अब हम जिस जगहों पे लगाएंगे वो जगह भी हम शूट करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस जगह पे लगाई हुई है। एहतियात ये करनी है आपने कि अभी चूंकि अब रात का टाइम हो रहा है और अभी हम लगा रहे हैं, बच्चे सारे सोए हुए हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले हमने इसको सर्च करना है और उसके बाद जिस जगह पे ये मौजूद होगा आपने वहां से इसको उठा लेना है ताकि ये नुकसान देना हो किसी के लिए, बच्चे के लिए। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी ये परतें बनाई हैं। पता नहीं ये यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ठीक हो गया। ये दानिश है कि यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे रख दिया, मुझे दिखा। अच्छा जनाब, ये हमने 5 जगह पर ये रख दिए हैं। अब इंशाल्लाह हम सुबह उठ के इसको चेक करेंगे कि जो मौजूद नहीं हुए तो इसका मतलब उन्होंने खा लिए, और अगर मौजूद होंगे तो हम उसको फौरी तौर पे वहाँ से उठा के और साइड पे उसको कर देंगे, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे जब उठेंगे सुबह तो वो हर तरह का काना चुकी करते हैं और बड़े मसले होते हैं। तो ये एहतियात ज़रूर रखिएगा। फिर इसका जो भी रिज़ल्ट होगा फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जनाब दवाई ने काम बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है। ये देखिए उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और मज़ीद रिज़ल्ट भी आगे आपको नज़र आएंगे। तेरी माँ की आँख बिल्ली लग रहा है ये तो। बस आप सबसे दरख्वास्त है कि बहुत एहतियात के साथ ये दवाई आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये मुकम्मल जहर है और ये फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो भी सब आपके सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने का, इसको देखने का। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे। और अब इजाज़त दीजिए, कोई मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।